जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब नदियों का पानी सूख जाएगा, इंसान की उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी और मानवता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जब पाप इतना बढ़ जाएगा कि धरती बोझ सहने से मना कर देगी, तब संभल ग्राम की उस पावन धरती पर एक ऐसा योद्धा जन्म लेगा जिसके एक हाथ में चमकती हुई तलवार होगी और जो सफेद घोड़े पर सवार होकर अधर्म का समूल नाश कर देगा। क्या वाकई कलयुग का अंत आ गया है? और कहाँ छिपे हैं भगवान विष्णु के वो अंतिम अवतार? श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार समय के चक्र में कलयुग को सबसे अंधकारमय युग माना गया है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म, सत्य, पवित्रता और क्षमा का लोप होने लगेगा। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में मनुष्य की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाएगी कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही रक्त बहाएगा। लोग नास्तिक हो जाएंगे और धर्म के नाम पर पाखंड का बोलबाला होगा। जब कलयुग अपने चरम 432 शून्य वर्ष पूरे होने के करीब पर होगा, तब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के घर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का प्राकट्य होगा। वे साक्षात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अवतरित होंगे, लेकिन उनका अवतार अन्य अवतारों से भिन्न होगा। वे बचपन से ही अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों में निपुण होंगे। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम होंगे, जो अमर हैं और महेंद्र पर्वत पर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परशुराम जी उन्हें भगवान शिव की घोर तपस्या करने का मार्ग बताएंगे, जिससे उन्हें देवदत्त नामक उड़ता हुआ सफेद घोड़ा और एक दिव्य तलवार प्राप्त होगी। यह अवतार किसी को क्षमा करने के लिए नहीं, बल्कि पापियों का न्याय करने के लिए होगा। जब भगवान कल्कि युवा होंगे तो उन्हें अपनी शक्तियों का आभास होने लगेगा, लेकिन एक अवतार के रूप में उन्हें अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। यहाँ एक अद्भुत मिलन होगा अमर गुरु और होने वाले अवतार का। कल्कि जी महेंद्र पर्वत की यात्रा करेंगे, जहाँ पिछले कई युगों से भगवान परशुराम तपस्या कर रहे हैं। परशुराम जी उन्हें शस्त्रों का वह ज्ञान देंगे जो आज के युग में लुप्त हो चुका है। वे उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने का आदेश देंगे। भगवान शिव प्रसन्न होकर कल्कि जी को 3 अत्यंत शक्तिशाली उपहार देंगे। देवदत्त, एक दिव्य सफेद घोड़ा जो बिजली की गति से दौड़ सकेगा और आसमान में भी उड़ने में सक्षम होगा। रत्नमारु, एक चमकती हुई दिव्य तलवार जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाएगा और जो अधर्म का नाश करने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा से लैस होगी। सर्वज्ञानी तोता सुख, एक ऐसा तोता जो भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखेगा और कल्कि जी को शत्रुओं की हर चाल के बारे में पहले ही सूचित कर देगा। भगवान कल्कि का रूप साक्षात महादेव की तरह तेजस्वी होगा। वे पीले वस्त्र धारण करेंगे, लेकिन युद्ध के समय उनका स्वरूप अत्यंत विनाशकारी हो जाएगा। उनका यह अवतार शांति के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के माध्यम से शांति स्थापित करने के लिए होगा। इसी समय धरती पर कलि पुरुष का राज होगा। कलि पुरुष कोई और नहीं, बल्कि कलयुग का साक्षात रूप है, जो मनुष्यों के भीतर क्रोध, लोभ, वासना और हिंसा को भगाता है। कलि पुरुष का साम्राज्य झूठ और धोखे पर टिका होगा, और जब कल्कि अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर निकलेंगे तो वह टक्कर इतिहास की सबसे बड़ी टक्कर होगी। यह युद्ध किसी 2 देशों का नहीं, बल्कि साक्षात धर्म और अधर्म के अंतिम रूप का होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराणों में हजारों साल पहले कलयुग के अंत की जो निशानियां लिखी गई थीं, क्या वे आज सच हो रही हैं? शास्त्रों में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान की लंबाई घट जाएगी, नदियां रास्ता बदल लेंगी और धर्म सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा। आज के दौर की इन 5 बड़ी भविष्यवाणियों को देखिए, जो चीख चीख कर कह रही हैं कि भगवान कल्कि के आने का समय अब दूर नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध में कलयुग के अंत का बड़ा ही सटीक वर्णन मिलता है। उसमें लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपनी अंतिम अवस्था की ओर बढ़ेगा, सबसे पहले प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। बादलों से वर्षा नहीं होगी, खेती सूख जाएगी और पृथ्वी फल देना बंद कर देगी। नदियां अपने जल स्तर को खो देंगी और पवित्र नदियां जैसे गंगा वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा लक्षण होगा मानवीय पतन। ग्रंथों के अनुसार
कलयुग के अंत में मनुष्य की अधिकतम आयु केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। 5-6 साल की उम्र में ही कन्याएं गर्भवती होने लगेंगी। लोग केवल धन के लिए एक दूसरे की हत्या करेंगे। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक छल कपट और धन होगा, समाज में उसे उतना ही बड़ा विद्वान और कुलीन माना जाएगा। विवाह जैसी पवित्र संस्था केवल एक समझौता बनकर रह जाएगी। तीसरा लक्षण है अकाल और भूखमरी। जब धरती अन्न पैदा करना बंद कर देगी, तब इंसान ही इंसान का मांस खाने को मजबूर हो जाएगा। शास्त्रों में इसे हाहाकार का समय कहा गया है। लोग गुफाओं और पहाड़ों में छिपकर रहने लगेंगे, क्योंकि शहरों में केवल अपराध और हिंसा का राज होगा। चौथा लक्षण है शासकों का अत्याचार। जो लोग देश और समाज की रक्षा के लिए चुने जाएंगे, वे ही जनता का भक्षण करने लगेंगे। कर तक का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आम आदमी अपना जीवन जीने की इच्छा खो देगा। जब ये सारी परिस्थितियां एक साथ घटित होने लगेंगी, तब आसमान में एक विशेष खगोलीय घटना होगी। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और यही वह क्षण होगा जब भगवान कल्कि का शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। नैतिकता का पतन ही विनाश का द्वार है। कलयुग की ये निशानियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए हैं। ये भाग हमें सिखाता है कि जब हम अपने मूल्यों, परिवार और मर्यादाओं को भूलकर केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, तो हम अनजाने में अपने ही विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत और रामायण काल के साथ ऐसे महान योद्धा हैं जो आज भी जीवित हैं और भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जब कलयुग का अंतिम युद्ध होगा, तो ये 7 चिरंजीवी अपनी गुफाओं और गुप्त स्थानों से बाहर निकलेंगे। सोचिए, जब हनुमान जी की शक्ति, परशुराम का क्रोध और अश्वत्थामा का पश्चाताप एक साथ भगवान कल्कि के पीछे खड़ा होगा, तो अधर्म का क्या हश्र होगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि इस युद्ध में अकेले नहीं होंगे। वे अपनी सेना का गठन करेंगे, जिसमें मुख्य भूमिका उन 7 चिरंजीवियों की होगी जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। सबसे पहले उनके साथ होंगे उनके गुरु भगवान परशुराम, जो उन्हें ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का संचालन सिखाएंगे। दूसरे होंगे हनुमान जी, जो कलयुग के अंत तक राम नाम का जप करते हुए गंधमादन पर्वत पर निवास कर रहे हैं। हनुमान जी कल्कि अवतार को अपनी असीमित शक्ति और भक्ति का बल प्रदान करेंगे। तीसरे होंगे अश्वत्थामा, जो पिछले 5000 सालों से अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार उन्हें उनके श्राप से मुक्ति दिलाएंगे, और अश्वत्थामा अपनी पूरी शक्ति से धर्म की स्थापना में सहयोग करेंगे। इनके साथ ही कृपाचार्य, ऋषिव्यास, विभीषण और राजा बलि भी इस धर्म युद्ध में भगवान कल्कि के सेनापति और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का विवाह सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती, जो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होंगी, से होगा, लेकिन उनका गृहस्थ जीवन केवल धर्म की तैयारी के लिए होगा। वे अपनी इस दिव्य सेना के साथ मिलकर कीकट प्रदेश से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। उनकी सेना में केवल वही लोग शामिल हो पाएंगे जिन्होंने कलयुग के घोर पापों के बीच भी अपने भीतर के सत्य को जीवित रखा होगा। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी होगा। सच्चाई की लड़ाई में कभी कोई अकेला नहीं होता। ये भाग हमें सिखाता है कि जब आप धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां और पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाता है। भले ही शत्रु संख्या में अधिक हो, लेकिन यदि आपके साथ अमर सत्य है, तो विजय आपकी ही होगी। धोखा, लालच, हिंसा और अहंकार, अगर इन चारों को मिलाकर एक शरीर बना दिया जाए, तो वह होगा कली पुरुष। क्या आप जानते हैं कि कलयुग कोई समय मात्र नहीं, बल्कि एक साक्षात दुष्ट शक्ति है, जो हमारे मन के भीतर बैठकर हमें पाप करने पर उकसाती है। जब भगवान कल्कि अपने दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होकर निकलेंगे, तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई राजा नहीं, बल्कि यही कली पुरुष होगा। चलिए जानते हैं उस भीषण युद्ध के बारे में जिसने कलयुग का अंत तय किया।
कल की पुराण के अनुसार जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, अधर्म का प्रतीक कलि पुरुष अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। उसका शरीर विशाल और काला होगा, उसकी जीभ लोभ से लपलपाएगी और उसकी आंखों में केवल क्रोध होगा। कलि पुरुष का साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर फैल चुका होगा और उसने धर्म, दान और तपस्या को पूरी तरह से कुचल दिया होगा। जब भगवान कल की अपनी दिव्य सेना और 7 चिरंजीवियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो कलि पुरुष अपनी मायावी सेना खड़ी करेगा। इस सेना में वे लोग होंगे जिन्होंने जीवन भर पाप को ही अपना धर्म माना। युद्ध के मैदान में एक तरफ कलि पुरुष की अंधकारमयी शक्ति होगी और दूसरी तरफ भगवान कल्कि की सूर्य के समान चमकती रत्नमारू तलवार। युद्ध इतना भयानक होगा कि आकाश से आग बरसेगी और धरती कांप उठेगी। कलि पुरुष अपनी माया से भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन भगवान कल्कि के साथ मौजूद सर्वज्ञानी तोता उन्हें हर धोखे से सावधान कर देगा। अंत में जब कलि पुरुष का अहंकार अपने चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर एक ऐसी दिव्य छलांग लगाएंगे कि पूरी दुनिया स्तंभित रह जाएगी। उनकी एक ही गर्जना से पापियों के हृदय फट जाएंगे और उनकी तलवार के एक प्रहार से कलि पुरुष का अस्तित्व मिटने लगेगा। 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 कलि पुरुष का अस्तित्व मिटने। पुरुष का अंत होते ही इंसानों के मन से पाप का पर्दा हट जाएगा और वे वापस चेतना की ओर लौटने लगेंगे। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत हमेशा एक सत्य के प्रहार से होता है। ये भाग हमें सिखाता है कि हमारे भीतर का कलि, क्रोध, लोभ, मोह ही हमारे जीवन के दुखों का कारण है। यदि हम अपने भीतर की बुराई को आज ही खत्म करने का संकल्प लें तो भगवान कल्कि का आशीर्वाद हमें अभी से प्राप्त हो सकता है। विनाश के बाद ही विकास होता है। जब भगवान कल्कि अधर्म का समूल नाश कर देंगे, तब क्या यह दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी या फिर राख के ढेर से एक नया और सुनहरा युग जन्म लेगा? पुराणों की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कहती है कि कलयुग के अंत के बाद एक ऐसी सुबह होगी जहां न कोई बीमारी होगी, न कोई लालच और न ही कोई दुख। आखिर कैसे भगवान कल्कि वापस सत्ययुग की स्थापना करेंगे? महायुद्ध की समाप्ति के बाद पृथ्वी का शुद्धिकरण होगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में मूसलाधार वर्षा होगी जो धरती की सारी गंदगी और पाप के अवशेषों को धो देगी। जब सूर्य फिर से उदय होगा तो उसकी किरणें पहले से कहीं अधिक शीतल और पवित्र होंगी।